हे इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुकुल। आज बात करने वाले हैं मेक के बारे में एज कॉजेटिव वर्ब। अभी कॉजेटिव वर्ब क्या होता है पहले ये समझते हैं। कॉजेटिव वर्ब को समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। चीकू ने पीकू से फल तोड़वाया। देखिए, चीकू ने फल को खुद नहीं तोड़ा है, पीकू से तोड़वाया है। और पीकू ने अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा, चीकू के कहने पर तोड़ा है। तो यानी कि चीकू जो है वो कॉज है, कारण है, रिस्पॉन्सिबल है एक्शन को करवाने का। इसलिए उसके साथ लगेगी कॉजेटिव वर्ब, क्योंकि उसने कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं किया है, करवाया है किसी से। तो इस केस में हम कॉजेटिव वर्ब यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि मेक कहाँ यूज़ होगा। जैसे कि वह हंस रहा है, इस सेंटेंस को आप आराम से बना लेंगे। लेकिन वह सबको हंसा रहा है या वह हमें हंसाता है, इसे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ आपको मेक कॉजेटिव वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अब मेक ही क्यों लगेगा, इसको समझने के लिए कुछ रूल्स आप ध्यान से समझ लीजिए एक एक करके, फिर सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला है, इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम मेक ही कॉजेटिव वर्ब यूज़ करेंगे। अगर वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव है तो आप मेक ही यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट है, मेक को अदर पर्सन की ज़रूरत होती है। जैसे कि उसे हंसाया, उसे रुलाया, तो उसमें अदर पर्सन है। लेकिन ये जो सेंटेंस है कि मेरी कार धुलवाओ, यहाँ पर कार है, मेरी कार या तेरी कार, किसी की भी कार। तो यहाँ पर गेट से सेंटेंस बनेगा, मेक से बिल्कुल नहीं बनेगा। गेट माई कार वॉश्ड। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मेक का यूज़ एज पॉजिटिव वर्ब फोर्स दिखाने के लिए, कंपल्स और रिस्पेक्टिवली फोर्स दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि आपके बड़े या हमारे टीचर्स, पेरेंट्स जो भी बच्चों से काम करवाते हैं, वो उन्हें करना ही होता है। एक रिस्पेक्ट के कारण एक फोर्स आ जाता है। और गेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, लास्ट वीडियो में हम सीख ही चुके हैं, जहाँ आप कन्विंस करेंगे, परसुएट, या आप काम करवाने के लिए कुछ पे कर रहे हैं। ठीक है, राज़ी कर लेंगे, मना लेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके समझते हैं। सेंटेंस है, वह हंसता है, ही लाफ्स। आपने सिंपल सेंटेंस बना दिया। वह सबको हंसाता है, अब कैसे बनाएंगे? अब यानी कि वह बन गया कॉज, तो उसके साथ कॉजेटिव वर्ब आएगी मेक। और सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये बदलेगी, ही मेक्स एवरी वन लाफ। वह रोया, ही क्राइड। उसने बच्चे को रुलाया, किसने रुलाया? उसने, कॉज है ही मेड द चाइल्ड क्राई। वह सो गया, ही स्लेप्ट। सिंपल सेंटेंस। उसने बच्चे को सुलाया, कॉज कौन है? ही, तो उसके साथ ही पॉजिटिव वर्ब लगेगी, ही मेड द बेबी स्लीप। इन सेंटेंसेस में एक चीज ध्यान से देखिए कि सारी की सारी वर्ब्स इंट्रांजिटिव है। पहले सेंटेंस में लाफ्स, क्राइड एंड स्लेप्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कॉजेटिव बनाने के लिए तो मेक का ही यूज होगा। आप देख लीजिए, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होगा। वो अलग बात है कि मेक ही सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। वह बैठा हुआ है, वह खुद बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग या ही सिट्स, वह बैठता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, सिंपल है। ओके, ऑर्डिनरी वर्ब यूज हुई है। लेकिन अब हम सेंटेंस को बोले कि उसने मुझे बैठाया, तो ही मेड मी सिट। ओके, उसने मुझसे कोई काम नहीं करवाया, उसने मुझे बैठाया। तो ये सारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप मेरी वर्ब वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ तो मेक ही यूज़ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं मेक कैसे काम करता है। एक तो एक्टिव सेंटेंस के रूप में काम करता है। फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेक, उसके बाद पर्सन। मैंने कहा था ना कि एक्टिव में तो इसको पर्सन चाहिए ही चाहिए, तभी मेक से बनेगा। और उसके बाद V1। और जितने भी टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे वो मेक में ही चेंज होंगे। फिर है पैसिव। पैसिव कैसे बनाएंगे? अब हम पर्सन को रखेंगे, सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे मेड, यानी कि मेक की थर्ड फॉर्म। उसके बाद टू इन्फिनेटिव। और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये शायद आपको पता होगा। चलिए सेंटेंस देखिए। हम उसे हर दिन समझाते हैं, वी मेक हिम अंडरस्टैंड एवरी डे। कौन समझाते हैं? हम। कॉज कौन है? हम। तो वी मेक हिम, ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। अब इसको पैसिव कैसे बना दिया? उसे कई बार समझाया गया है। अब यहाँ पर किसने समझाया है? वो कॉज तो है नहीं, तो उसका ही हम पैसिव बना देंगे, ही इज मेड टू अंडरस्टैंड मैनी टाइम्स। उसने सोनू को दौड़ाया,
कॉज कौन है? उसने, तो ही मेड सोनू रन। एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का पैसिव कैसे बनता है? सोनू को दौड़ाया गया। अब सोनू को हम सबसे पहले ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट की बात हो रही है तो वॉज लगा दिया। सोनू वॉज मेड टू रन। ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस। क्लियर है? आप इस सेंटेंस को एक बार और पढ़ लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने उसे रुलाया। कॉज कौन है? तुम, यानी यू। पॉजिटिव वर्ब उसी के साथ लगेगी। पास्ट की बात है तो मेड हो गया। यू मेड हिम क्राई। एक्टिव सेंटेंस है। अब उसे रुलाया गया। किसने रुलाया? वो हमें नहीं पता, अगर दे रखा है तो बाई करके लगा दीजिए। ही वॉज मेड टू क्राई, पैसिव बन गया। मैंने उसे मेरे बगल में बैठाया। कॉज कौन है? मैंने बैठाया ना, तो आई मेड हिम सिट नेक्स्ट टू मी। एक्टिव सेंटेंस है ये। अब इसी का पैसिव कैसे बनेगा? उसे मेरे बगल में बैठाया गया। अब कहीं ना कहीं तो फोर्स ही दिख रहा है इन सभी सेंटेंसेस में, इसलिए यहाँ पर यूज होगा मेक। ही वॉज मेड टू सिट नेक्स्ट टू मी, ये हो गया पैसिव सेंटेंस। तो मोस्टली पैसिव इसमें उन्हीं का बनेगा जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी, और ज़्यादा पैसिव इससे नहीं बनते हैं। अब लेते हैं और सेंटेंसेस और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। यू मेड मी टेल अ लाई। मैंने उससे कार को धक्का लगवाया। कॉज कौन है? मैंने, तो आई मेड हिम पुश द कार। आगे देखते हैं। अब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। अब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, भैया बहुत समझा दिया, तुम्हारी समझ आता ही नहीं है। नाउ आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड। सिर्फ समय तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराएगा। तुमने इतनी गलतियां की हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता, अब समय ही तुम्हें बताएगा। ओनली द टाइम विल मेक यू रियलाइज योर मिस्टेक्स। इस सेंटेंस में कॉज कौन है? टाइम। तो टाइम के साथ ही मेक वर्ब यानी एज पॉजिटिव यूज हुई है। आगे देखिए, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। कितना ही कर लो लेकिन हर कोई तो खुश नहीं हो सकता। और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस लेते हैं जो आपके काम आए डेली यूज में। मुझे उसे जिम्मेदारी का एहसास करवाना होगा। वो बहुत लापरवाह हो गया है तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास करवाना होगा। इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? आई विल हैव टू मेक हिम रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तुम्हें परीक्षा में पास करवा सकता हूँ। कौन? मैं, यानी कॉज कौन है? मैं। और सकता हूँ के सेंस में आया है कैन। आई कैन मेक यू पास इन द एग्जामिनेशन। वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ही इज़ मेकिंग यू फूल। इस सेंटेंस को आप डायरेक्ट फूल से भी बना सकते हैं। ही इज़ फूलिंग यू। तुमने उसे गुस्सा क्यों दिलवाया? किसने दिलवाया? तुमने। कॉज कौन है? तुम। वाई डिड यू मेक हिम एंग्री? इन सभी सेंटेंसेस में आपको एक फोर्स दिख रहा होगा, तभी तो मेक का यूज हुआ है। तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलवाना चाहिए था। यू शुडंट हैव मेड हिम एंग्री। शुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमने कॉजेटिव वर्ब को यूज किया है। शुडंट यानी कि शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। शुड नॉट, इसे हम बोलेंगे शुडेंट। आगे देखिए, तुम मुझे उससे क्यों लड़वा रहे हो? वाई आर यू मेकिंग मी फाइट विद हिम? कॉज कौन है? तुम, तो तुम के साथ ही कॉजेटिव वर्ब लगेगी। और सेंटेंसेस लेते हैं। वह रोज मुझसे बर्तन साफ करवाती है। कौन करवाती है? वह। कॉज कौन है? वह, तो शी मेक्स मी वॉश द डिशेस एवरी डे। वह रोज मुझसे खाना बनवाती है। कॉज कौन है? वह, तो उसी के साथ कॉजेटिव वर्ब लगेगी। शी मेक्स मी कुक फूड डेली। कल तो उसने मुझसे फर्श पर पोंछा भी लगवाया। कॉज कौन है? उसने। शी ऑल्सो मेड मी वाइप द फ्लोर येस्टरडे। बाप रे, कितना काम करवाती है। दैट्स ऑल गाइज। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to hit the bell icon to get notifications of new videos. We will meet you in our next turn. Till then, bye bye, take care, and thanks for watching.